नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि देश में डर का माहौल है, युवा किसान सब डरे हुए हैं, चक्रव्यूह बनाया जा रहा है और चक्रव्यूह बनाकर डराया जा रहा है। राहुल गांधी के बयान पर बिहार में भी बयानबाजी तेज हो गई। एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और सीधे डिबेट पर आएंगे। जो अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाया गया था वही हिंदुस्तान के साथ किया गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी जब भी बोलते हैं कुछ न कुछ बखेड़ा जरूर खड़ा हो जाता है। कुछ दिनों पहले हिंदुओं पर दिए गए राहुल गांधी के बयान पर खूब बयानबाजी हुई। अब लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर ऐसा बयान दिया है जिसके बाद सियासत गर्मा गई है। राहुल ने सदन में बोलते हुए कहा कि देश में डर का माहौल है, युवा किसान सब डरे हुए हैं, चक्रव्यूह बनाकर डराया जा रहा है। चक्रव्यूह कमल के आकार का है, ये 21वीं सदी का नया चक्रव्यूह है। ये जो आपने चक्रव्यूह बनाया है, इस चक्रव्यूह से करोड़ों लोगों को नुकसान हो रहा है, दर्द पहुंच रहा है और हम इस चक्रव्यूह को तोड़ने जा रहे हैं। और तोड़ने का सबसे बड़ा तरीका जिससे आप लोग डरते हो, कांपते हो, वो है जाति जनगणना। राहुल गांधी के बयान पर बिहार में भी बयानबाजी हो रही है। एनडीए के नेताओं ने कांग्रेस पर करारा हमला बोला। आज देश में नफरत फैलाने का काम टुकड़े टुकड़े गैंग और राहुल गांधी कर रहे हैं। तो डरा हुआ देश होगा और सहमा हुआ देश होगा तो उसकी अर्थव्यवस्था बड़ी कैसे होती जाएगी। तो हमको लगता है कि अब इस तरह के बयान का कोई सदन में औचित्य नहीं है। कमल चक्रव्यूह दिख रहा है, लोगों को डराया जा रहा है। 21वीं सदी का चक्रव्यूह है, बिल्कुल ये कमल का ऐसा चक्रव्यूह है जिसमें आपके जैसे परिवारवादी और भ्रष्टाचारी फंस के अपनी दम तोड़ देते हैं, जेल जाते हैं। तो वहीं महागठबंधन ने राहुल गांधी के बयान का बचाव करते हुए बीजेपी पर पलटवार किया। बिल्कुल सच्ची बात है। आप किसानों को ही ले लीजिए, आप देखिए भारत में सबसे बड़ी आबादी किसानों की है, किसी भी फसल का एमएसपी नहीं तय किया गया और पूरा भारत को ये लोग महंगाई के गोद में बैठा करके रख दिए। तो झांसा तो जरूर दे रहे हैं और कमल के चक्रव्यूह में तो हमारा देश फंसता जा रहा है। संभलने की जरूरत है लोगों को। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं, ऐसे में सरकार पर निशाना साधना उनका अधिकार है, लेकिन कई बार राहुल बोलते बोलते कुछ ऐसी बात बोल जाते हैं जिस पर विवाद खड़ा हो जाता है, उन पर ही सवाल खड़े होने लगते हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। चलिए सीधे डिबेट शुरू करते हैं। प्रेमरंजन पटेल प्रवक्ता बीजेपी से, अरविंद निषाद प्रवक्ता जेडीयू से, राजेश राठौर मुख्य प्रवक्ता कांग्रेस से हैं, अरुण यादव प्रवक्ता आरजेडी से हैं। सबका बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे। आज जो कांग्रेस ने कहना चाहा उसे क्या रिपीट करके सुना जाए या फिर काम हो गया है? जो राहुल गांधी कहना चाह रहे थे उन्होंने कह दिया। अब इसका मतलब और मायने कांग्रेस के ही प्रवक्ताओं से फिर से सुनने से अच्छा है कि अब उनसे कुछ जवाब सवाल हो, इसलिए जरूरी है कि जरा बीजेपी की तरफ चला जाए। प्रेमरंजन पटेल प्रवक्ता बीजेपी से। प्रेमरंजन पटेल जी, एकदम सधा सधाया, बिल्कुल नपा तुला आज कुछ सुनने का मन कर रहा है, तो फ्रीक्वेंसी सेट कीजिए और हमें जरा बताइए कि आज जो राहुल गांधी ने कहा, राहुल गांधी ने इस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए जिस फॉर्मूले की बात कही, ये फॉर्मूला कहां से आता है, ये फॉर्मूला कैसे काम कर रहा है, और जिसे आप पद्म व्यूह कह रहे थे राहुल गांधी, क्या ऐसा है क्या? विवेक जी, राहुल गांधी अपने आप को युवराज समझ रहे हैं। उनको लग रहा है कि हम कांग्रेस के युवराज है, नेहरू परिवार के युवराज है, तो देश के भी युवराज हो जाएं। या आप याद कीजिए, कभी इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा का दिया गया था, यानी कि भारत इंदिरा है और इंदिरा ही भारत है। ये राहुल गांधी को आज भी वही दिन याद आ रहा है। लग रहा है कि मैं जो हूं वही हिंदुस्तान है, वही भारत है। आपको याद आना चाहिए जो ऐसे राहुल गांधी जी का, जो ऐसे कि इनको जिस जगह पर पहुंचे हैं विपक्ष के नेता, इस जगह पर पहुंचने में 3 चुनाव इनको लगे हैं। बड़ी मुश्किल से जो ऐसे 99 सीटों पर प्राप्त कर करके और मुश्किल से विपक्ष के नेता पद प्राप्त किए हैं राहुल गांधी जी। और राहुल गांधी जी यही राहुल गांधी जी है जो विदेशों में जाकर करके भारत की किरकिरी कराते हैं, अंदरूनी मामलों को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाने का काम करते हैं और भारत की शिकायत करने का काम करते हैं। तो
राहुल जी का ये भारत से कोई प्रेम नहीं है, लगाव नहीं है, इसलिए अपने आप को आज डरे और सहमे हुए जो है दर्शाते हैं कि हम जो है कभी भी और जब मौका मिलेगा तो हम इस देश को छोड़ने के लिए भी जो उदाहरण, हम उदाहरणों की तरफ नहीं जा रहे हैं, क्योंकि सदन में आज सभापति ने सदन में एक देश के अंदर में हो रहा है, प्रेमरंजन पटेल जी, नहीं हो रहा। आज सभापति ने राहुल गांधी को टोका भी। हम किसी भी व्यक्तिगत या किसी व्यक्तिगत व्यक्ति पर, विशेष पर टिप्पणी करने से आज हम बिल्कुल खुद को रोकेंगे। तो ये शपथ तो आप लोग कम से कम ले लीजिए। और आज बात अगर हो रही है कि अगर डर का माहौल है और राहुल गांधी 10 पॉइंट ऐसे गिना देते हैं जिस पर आप लोगों को जवाब देना चाहिए, इसलिए हमने भी कोशिश की कि आप पहले बोल लीजिए और उसमें कुछ रही सही अगर बच जाएगी तो हम जरा कांग्रेस की तरफ चलेंगे। मैंने कहा विवेक जी कि राहुल गांधी अपनी बात कर करके देश के लोगों को डराना चाहते हैं। आज देश के अंदर में मोदी जी के नेतृत्व में काम हो रहा है, विकास हो रहा है, पूरे दुनिया के अंदर में आज जो है भारत का परचम लहरा रहा है, भारत की वाहवाही हो रही है और भारत आर्थिक स्थिति पर मजबूत हो रहा है। आज जो है पांचवी शक्ति और मोदी जी की गारंटी की आने वाले समय में हम तीसरी शक्ति भी बनने वाले हैं। यह उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। लग रहा है कि हमारे शासन सत्ता कांग्रेस के इतने दिनों तक रहा और भारत की प्रगति नहीं हुआ, भारत का विकास नहीं हुआ, भारत में कुछ नहीं हो सका, गरीबी वहीं को ही पड़ी रही। आज मोदी जी के नेतृत्व में जो है गरीबों की हम जो है स्तर को कम कर रहे हैं। आज गरीबी 25 करोड़ से ज्यादा लोगों को समाप्त करने का काम किया, लोगों को भरपेट भोजन देने का काम कर रहे हैं, लोगों की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, लोगों की आज जो है विकास और प्रगति हो रही है। तो ये उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इसके कारण वो अपने माध्यम से देश को डराना चाहते हैं। देश अब डरने वाला नहीं है। ठीक है, अरविंद निषाद के पास आते हैं प्रवक्ता। आप लोग कह लीजिए, जो कहना कह लीजिए। कुछ सवाल हमारे भी हैं, ऐसा नहीं कि कांग्रेस अकेले पूछेगी। और राजेश राठौर जी, हाथ खोल लीजिए, अब बांध के मत रखिए, ठीक है, हाथ खोल लीजिए आप। अरविंद निषाद प्रवक्ता जेडीयू से हैं। अरविंद निषाद, जरा बताइए ये डर का माहौल के बारे में जो बातें हैं, जो डर फैलाया जा रहा है, और जरा इसका बिल्कुल एकदम तार्किक मतलब समझाइएगा। ये नहीं कि भाषाई जो चीज आप बोलते आए हैं या फिर जो प्रवक्ता का एक स्टाइल होता है कि भूमिका बांधते बांधते 10 मिनट हो जाते हैं, नहीं, एकदम पॉइंट पर बात कीजिए कि जिस डर की बात, जिस नाम लेकर और पॉइंट आउट करके राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये डर, ये डर, ये डर, ये डर, ये डर, तो अगर उसके बारे में आप भी बताइएगा कि इसमें कोई डर नहीं, कोई डर नहीं, तो एक मतलब की बात होगी। अरविंद निषाद। हाँ, देखिए विवेक जी, एक देश में राहुल गांधी हैं जो डर का माहौल दिखा रहे हैं और खुद को देख रहे हैं। पूरा हिंदुस्तान कहीं कोई डर का माहौल नहीं देख रहा है और न उसमें खुद को महसूस कर रहा है। वहीं मैं बिहार के नेता प्रतिपक्ष के बारे में भी मैं बात करूंगा कि एक सप्ताह का डाटा उन्होंने आज लिया और ट्विटर पर, फेसबुक पर डाल करके पूरे बिहार के लोगों को डराने का काम किया कि पूरे बिहार में अपराध चरम सीमा पर पहुंच गया है, जबकि ऐसा कहीं कुछ नहीं है। जनता ने उनको सरकार से सवालात पूछने के लिए विधानसभा का सदस्य बनाया और नेता प्रतिपक्ष बनाया, तो सदन में उपस्थित नहीं होते हैं और लंदन में रहते हैं, और लंदन से जब आते हैं तो एक दिन की सभा होती है विधानसभा की, उसमें भी वो शिरकत नहीं कर पाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार हमारे देश के जो नेता प्रतिपक्ष हैं, आदरणीय राहुल गांधी जी, उनको भी किसानों में डर लगता है, उनको भी युवाओं में डर लगता है, उनको भी महिलाओं में डर लगता है, उनको अल्पसंख्यकों में डर लगता है। भाई, आज पूरे देश में जो माहौल है और इस देश में जो अल्पसंख्यक समुदाय के जो लोग हैं, निर्भीक और निडर होकर के अपना व्यवसाय कर रहा है और देश प्रगति कर रहा है। अगर ऐसी भावना होती तो गत लोकसभा चुनाव में एनडीए को, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं दिया होता भारत की जनता ने। इनको तो रिजेक्ट कर दिया और 2 बार इनको, इनकी पार्टी को नेता प्रतिपक्ष बनने लायक जनता ने अपना बहुमत नहीं दिया। जैसे बिहार में तेजस्वी यादव की पार्टी को 2010 में नेता प्रतिपक्ष बनने लायक बिहार की जनता ने उनको जन समर्थन नहीं दिया। तो ये दोनों में समानता है, दोनों बिहार के नेता प्रतिपक्ष और केंद्र के नेता प्रतिपक्ष, दोनों की पार्टियों को जनता ने रिजेक्ट किया। दोनों पार्टी के नेता प्रतिपक्ष डर का माहौल दिखा रहे हैं। अरे भाई, जब डर का माहौल आप दिखा रहे हैं और जबकि जनता यहाँ
12 बजे 1 बजे रात तक यहाँ मार्केटिंग कर रहे हैं। ठीक है, वो उस डर की बात नहीं कर रहे हैं। 1 बजे रात 1 बजे डर की बात नहीं कर रहे हैं। अब लाने, अब ठीक है, हो गया सारे तरह 8:07 हो गए। ये जो 7 और पीछे लेके 3 मिनट 10 मिनट सुनिए। अब आने दीजिए, अब रुकिए, हम आएंगे। अब रुकिए, अब चलने दीजिए, 1 मिनट रुक जाइए। राजेश राठौर को लाइए जरा, मुख्य प्रवक्ता कांग्रेस। राजेश राठौर जी, ये बिहार के नेता राजेश राठौर जी जो डर की बात करे तो ठीक है, आप जो डर बता रहे हैं, उस डर का इस डर से कोई ताल्लुक हमें नहीं लगता कि आप जो जिस डर की बात कह रहे हैं कि 12 बजे 1 बजे बिहार को जोड़ा। सुनिए, ये चीजें सुन चुके हैं। राजेश राठौर आइए जरा, एकदम व्यक्तिगत भाई नहीं होना है। सदन में जो चीजें हुई वैसा इस डिबेट में नहीं होना चाहिए। राजेश राठौर। विवेक जी डर, और इन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी डरे हुए हैं, कई बातें कह दी, तीसरे नंबर पे चले गए, विपक्ष के भी नेता नहीं बन पाए। तो नरेंद्र मोदी जी जैसे नॉमिनेट मुख्यमंत्री भी नहीं बने, वो चाहते तो प्रधानमंत्री बन जाते। हम इस पर नहीं जाना चाहते। डर कहाँ है? राहुल गांधी तो डरे नहीं, 56 घंटा ईडी उनसे पूछताछ किए तब भी डरे नहीं। लेकिन वही नरेंद्र मोदी जी से अगर सदन में सवाल पूछा जाता है तो 10 साल के बाद मीडिया में जाकर वो कि प्रधानमंत्री को बोलने नहीं दिया जाता है। ये है डर, सिर्फ सवाल से प्रधानमंत्री जी को डर लगता है। और डरा हुआ कौन है? राहुल गांधी क्या बोले? सिर्फ ये सवाल किया कि अगर 20 लोगों की टीम अगर बजट बना रहा है, उसमें क्यों नहीं दलित है, क्यों नहीं पिछड़ा है, क्यों नहीं अति पिछड़ा है? आखिर क्यों डरा हुआ है? अगर हलवा बांट रहा है, हलवा खा रहा है, तो सिर्फ सवाल नहीं क्यों? ये राहुल गांधी का सवाल था। एक दूसरा, हम डरने की बात करते हैं। लोकसभा में जब सवाल पूछा गया पिछले बार तो सभी सांसदों को बाहर कर दी। ये डर है, आप जनता को डरा रहे हैं। दूसरा, अब पहले उनके बात करते हैं न्यायपाल का, जो 5 जज ने या सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च न्यायालय के माननीय जज ने कहा कि इस माहौल में काम नहीं किया जा सकता। उसके बाद तो कार्यपालिका पे किस प्रकार ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है। फिर आ जाइए विधायिका पे, किस प्रकार के डराया जा रहा है कि बोलोगे तो अंदर रहोगे ना तो सदन से बाहर रहोगे। राहुल गांधी की भी सदस्यता समाप्त कर रही, जनता ने उनको यहाँ भेजा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी नहीं दिया। और आज एक और बड़ी बात आपने देखा होगा विवेक जी, पूरा दुनिया देख रहा होगा कि किस प्रकार से देश के चौथे स्तंभ को पिंजरे में बंद कर दिया गया। ऐसा कभी हुआ है कि लोकसभा में पत्रकार सवाल न पूछे, नेता है तो उनसे जवाब न मांगे? सवाल से क्यों डर लगता है? राहुल गांधी से डर लगा, किसान से डर लगा, युवाओं से डर लगा, महिलाओं से डर लगा, अग्निवीर से डर लगा तो चलेगा। पत्रकार से क्यों डर लगता है? पत्रकार तो सबसे सवाल करते हैं, राहुल गांधी नहीं भागते। एक शीशे के पिंजरा में लोकसभा में पत्रकारों को बंद किया गया है। दुनिया देख के थूक रहा होगा इस देश के लोकतंत्र पर कि किस प्रकार का लोकतंत्र नरेंद्र मोदी जी ने काम किया है कि पत्रकारों को पिंजरे में बंद रखा गया है। क्या पत्रकार पूछ लेते हैं आपसे? सवाल तो पूछते हैं, सवाल का जवाब दीजिए। आप भी हमसे सवाल पूछ रहे हैं, हो सकता है कि मेरा अनुकूल सवाल आपका नहीं हो सकता है आपका अनुकूल मेरा जवाब नहीं हो, लेकिन आपका अधिकार है सवाल पूछने का। इसीलिए डर का माहौल है। किसानों के लिए कील गाड़े गए, डर से गाड़े गए। अग्निवीर पे सवाल जवाब नहीं दिया जाता है, डर से। अब वही पेपर लीक पे जब बात होती है तो डर से जवाब नहीं दिए जाते हैं। तो नौजवानों को, किसानों को, महिलाओं को, पिछड़ों को, दलितों को डराया जा रहा है। वही अब बिहार में हम आते हैं, छोटी सी बात है विवेक जी, वही नीतीश कुमार जी 25 साल से चीख के करते थे, मेरे साथ भी, भाजपा के साथ भी और सबके साथ भी हम विशेष साज का दर्जा लेकर रहेंगे। एक बार नरेंद्र मोदी जी का एक मंत्री बोल दिया कि विशेष साज का दर्जा नहीं मिलेगा, उनकी बोलती बंद हो गई। नीतीश कुमार डर गए हैं इसलिए नहीं बोल रहे हैं। दूसरा, वही नीतीश कुमार जी बिहार में जातिगत जनगणना की वकालत की करवाए भी, आज सत्ता में है तो देश में क्यों नहीं कराना चाहते? क्योंकि नरेंद्र मोदी ने उनको डरा कर रखा है। ये डर का माहौल है। और राहुल गांधी ने दावे के साथ कहा, मैं बिहार में प्रमाणित किया हूं कि 25 साल से विशेष साज की दर्जा पे बात करने वाले नीतीश कुमार जी आज चुप्पी क्यों है? क्योंकि डर है नरेंद्र मोदी का। वही नीतीश कुमार जो बिहार में जातिगत जनगणना कराए, हम इस बात को धन्यवाद देते हैं। भले ही राहुल गांधी के कहने पर कहा है, तेजस्वी जी के कहने पर कहा है, आज नरेंद्र मोदी से डर क्यों लगता है पूरे देश में जातिगत जनगणना कराने पे? क्योंकि वे डर में है कि जब सवाल करेंगे या तो कुर्सी जाएगी न तो जेल में जाएंगे। इसी डर से निकालने की बात की लंबी फहरिस्त उदाहरणों के साथ कांग्रेस ने रखा है। आरजेडी के सुनते हैं 10 सेकंड
हाँ 10 सेकंड आ रहे हैं, 10 सेकंड में इनका 10 सेकंड में आपको 20 सेकंड 10 सेकंड अरविंद निषाद भाई राजेश राठौर साहब जिस डर की बात कर रहे हैं, हो जाते हैं, रुकिए। अरुण यादव प्रवक्ता आरजेडी से आ रहे हैं, 20 सेकंड इंतजार कीजिए जरा। हाँ अरुण यादव जी, सारी बातें बिल्कुल क्लियर हैं, समझ और समझदारी का यहां अंतर लगता है कि जो बातें राहुल गांधी कहना चाह रहे थे और जो पक्ष अपनी बातों को रख रहा है, तो डर एक शब्द है, लेकिन डर कैसे कैसे अलग अलग आयामों के साथ जुड़ा है राहुल गांधी ये बता रहे हैं। लेकिन आप जिस डर की बात कह रहे हैं, या फिर आप जैसे, क्योंकि देखिए आप मौका दे रहे हैं, अगर आप मौका दे रहे हैं तो आपको अपने जवाबों से संतुष्ट करना होगा विपक्ष को। अब राहुल गांधी गलत हैं, ये हैं। और दूसरी बात अरविंद निषाद ने जो कह दी यहां पर, उन्होंने कहा कि भाई रात में भी देखिए आराम से लोग चलते हैं, ये डर नहीं, वो डर कुछ और बता रहे थे। अरुण यादव अपनी बात रखिए। नहीं, यहाँ तेजस्वी यादव के डर की मैंने अरुण यादव अपनी बात रखिए, जो आज उन्होंने एक सप्ताह में हुए अपराध। अरुण भाई आप ऐसे ही आज लौट जाइएगा, तो कलेवा बांधे हुए अरविंद निषाद पुराने प्रवक्ता, उनको पता है कहाँ ये करना। हाँ अरुण, पहले तो इनको साइलेंट कर लीजिए ना विवेक जी। और जब भी चाहे केंद्र में हो हमारे महागठबंधन इंडिया गठबंधन के नेता आदरणीय राहुल जी, या फिर बिहार में नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी यादव जी, जब सत्ता पक्ष को ऐना दिखाने का काम करते हैं तो ऐसे भड़कते हैं जैसे लाल कपड़ा देखकर सांड भड़कता हो। क्या बिहार में चहुओर हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कारों की घटनाएं नहीं घट रही है? घर में घुसकर अपराधी राहुल गांधी के बयान से अंजाम नहीं दे रहा है। राहुल गांधी ये बताइए ना, जो आपके अभी जदयू के प्रवचन दे रहे थे, आप हमारे नेता पे सवाल, अब जो मैं जवाब दे रहा हूँ, सुनिए आपके मैं जवाब दे रहा हूँ, पहले सत्ता पक्ष के सवालों का जवाब, आप हमारे सवाल का जवाब दीजिए ना। आप आपको मैं उनका भी दूंगा। अरे अपनी मोटरसाइकिल पर बिठाकर जेडीयू आपको गंगा पार ले जाएंगे, आप चले जाइएगा। अरे रहिए पटना में, सड़क पे रहिए। हाँ अरुण यादव, आप आइए ना, आप उस पर सेंट्रिक होइए। हाँ राहुल गांधी के बयान को लेकर जिस डर की बात राहुल गांधी कह रहे हैं, जिसकी विवेचना अभी मुख्य प्रवक्ता कर रहे थे राजेश राठौर जी, हमें जरा बताइए यहां पर आरजेडी की भूमिका जो है इस डर को लेकर क्या है, इस डर को आरजेडी कैसे एक्सप्लेन कर रही है? विवेक जी, क्या जाति आधारित गणना देश की जनता चाहती है, विपक्ष का डिमांड है, तो क्या नहीं पूरे देश में करानी चाहिए? आखिर क्यों प्रधानमंत्री जी डरते हैं, क्यों एनडीए के लोग डरते हैं? जब हंसी आती है कि महागठबंधन में हंसी आ रही है, रुमाल निकालिए, रख लीजिए, अभी रुक जाइए। हाँ अरुण यादव अपनी बात कंप्लीट कीजिए। अब विवेक जी 17 महीने के शासनकाल में आपने देखा महागठबंधन ने जाति आधारित गणना कराने का काम किया, जो हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी का प्रण था। जाति आधारित गणना के बाद आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया और उस आरक्षण को बढ़ाए गए दायरे को केंद्र सरकार से आग्रह किया गया कि आप संविधान के 9वीं अनुसूची में भी इसे शामिल कर लीजिए। तो फिर डर क्यों शामिल करने से? क्यों डरती है केंद्र सरकार? क्यों इतना नफरत करती है अति पिछड़ा से दलितों से? किस चीज का भय? रोजगार क्यों नहीं देता है नौजवानों को? महंगाई कम करने की बात क्यों नहीं होती है? पूरा देश सहमा हुआ है, डरा हुआ है महंगाई। हर हाथ को काम क्यों नहीं मिल रहा है? नौजवानों के चेहरे पे मुस्कान क्यों नहीं? किसानों के चेहरे पे मुस्कान क्यों नहीं? इसकी बात क्यों नहीं करते हो भाई? क्यों मुट्ठी भर लोगों की ही बात करते हो? पूंजीपतियों की ही बात क्यों करते हो? क्यों नहीं बिहार की विशेष राज्य की दर्जे की बात आपने बजट में किया? पूरे देश, पूरे प्रदेश की जनता आशा भरी निगाह से देख रही थी। अब हो गया इनका उत्तर हमको देना है। भूमिका में है और नीतीश बाबू के सहारे केंद्र सरकार चल रही है। आशा था कि बिहार को मानते हैं ना, दर्जा मिलेगा। ठीक है, आप कैसे भी मानिए, आपको ऐसा लग रहा है ना? अभी कांग्रेस की तरफ से साधुवाद भी मिला है और आप भी यही मान रहे हैं कि नीतीश कुमार की भूमिका काफी बड़ी है। नीतीश कुमार नहीं, विवेक जी, आखिर नीतीश जी किस डर के मारे
मुंह पर दही जमा लिए और सिलेंडर कर गए, जमीन को बेच दिए। सिलेंडर नहीं, सरेंडर कर गए। हाँ, अरविंद निषाद छल क्यों किया? वही देखिए सिलेंडर, देखिए अरविंद निषाद, देखिए ये सिलेंडर क्यों सत्ता में बने हुए देखिए, हैं? चलिए अरविंद निषाद आइए। महागठबंधन, अरुण भाई जरा सुनिए क्या है। अरुण जी सुन लीजिए, सुन लीजिए, अब आप सुन लीजिए। मेरा अपने सुना ये महागठबंधन में जब जातीय गणना की चर्चा हो रही थी, उस दरमियान राहुल गांधी जी सहित अन्य दलों के लोगों ने इसका विरोध किया। जब राहुल गांधी जी राष्ट्रीय स्तर पर जातीय गणना कराने की बात कर रहे हैं, तो आज की तारीख में, आज कर्नाटक में समझने की कोशिश की, जातीय आधारित जनगणना की बातचीत हो रही है और यही कमल के उस चक्रव्यूह को तोड़ने की बात कर रहे थे राहुल गांधी। यहां तक बात पहुंचते पहुंचते 15 मिनट का समय लगा। डिबेट अब यहां से शुरू होनी थी, लेकिन समय खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। खबरें लगातार जारी हैं।